परस्यू, परस्यू अपने आप में एक काम है। क्या होता है बेटा इसका? कोई भी चीज को हम करते हैं, कर कर देखते हैं, फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो उसको परस्यू करते हैं। अब देखो परस्यू कैसे, जैसे हमारी हॉबीज होती हैं बेटा, जिन्हें हम खाली समय में करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को खाना बनाने का शौक है, तो खाली समय मिलते वो खाना बना कर देखते हैं। कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक है, तो वो किताबें पढ़ते हैं जब जब मौका मिलता है। कुछ लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, तो जब जब उनको मौका मिलता है तो वो ट्रैवल करते हैं। तो कुछ लोग, हमारी जो ये हॉबीज होती है ना बेटा, आदतें होती हैं, इन हॉबीज को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो जब भी हम किसी हॉबी को फॉलो करेंगे तो उसको इंग्लिश में एक वर्ड से बोल सकते हैं परस्यू। जैसे परस्यू हॉबीज, अगर वो मेरी आदतें हैं तो बेटा माय हॉबीज। तो परस्यू माय हॉबीज, इसका मतलब क्या है कि उसने कहे ना, कई बार हम बात करते हैं तो कहते हैं भाई खाली टाइम में आप क्या करते हैं, खाली समय मिले तो आप क्या करते हैं, तो आप कहना खाली समय में अपनी हॉबीज को फॉलो करता हूं। तो कितना एक प्यारा वर्ड आपके पास है बेटा कि परस्यू हॉबीज। अगर आप बोल देंगे तो उससे एक एग्जैक्ट सेंस निकल के आएगी कि हॉबीज को हम क्या करते हैं, मैं फॉलो करता हूँ। कोई भी ऐसा नाम ना बोल के मैं पढ़ता हूँ या मैं खेलता हूँ या मैं टीवी देखता हूँ, ऐसा ना कह के आप सीधा कह सकते हैं मैं अपनी हॉबीज को फॉलो करता हूँ। कुछ अच्छे स्पीकर्स यही करते हैं बेटा। कुछ अच्छे स्पीकर्स क्या करते हैं, वो ऐसी बातों को बोलते हैं जिसमें एक सेंस होती है बेटा। जैसे परस्यू हॉबीज, अपनी आदतों को हम करते हैं। जब आगे देखिए, आप लोगों के ड्रीम्स हैं, आप लोगों के ड्रीम्स हैं, जैसे एक अच्छा ड्रीम आप लोगों का इंग्लिश को बोलना सीखना। तो अब देखो, हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, तो उसे हम करते हैं परस्यू ड्रीम्स। तो परस्यू ड्रीम्स हम सबके हैं, तो आर आएगा बेटा। देखो ये छोटा सा टेबल आपको समझना पड़ेगा। मैं हूं आए, मैं इसको थोड़ा सा बीच में रुक के पढ़ा देता हूं। देखो मैं हूं आए, आप लोगों के यू। देखो इशारा करके जब हम बात करते हैं तो व्यक्तियों के लिए शब्द आते हैं। जैसे मेरे लिए शब्द आ गया बेटा आए, आपके लिए शब्द आ गया यू। अब देखो समझते चलना बेटा। और हम सब हो गए बेटा वी। हमसे अलग कोई लड़का है, जैसे लड़के में कौन हो सकता है, भाई हो सकते हैं, है ना, दोस्त हो सकता है, मेरा पड़ोसी हो सकते हैं, बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, मेरे फादर होते हैं, मेरे दादाजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी एक मेल जो हमसे अलग है ही, कोई फीमेल होगी तो शी, जैसे मम्मी, बहन, वाइफ, ब्रदर, सॉरी सिस्टर, है ना, ऐसे शब्द शी। कोई चीज़ है तो बेटा इट, जैसे मेरी गाड़ी, है ना, मेरी गाड़ी, मेरा घर। तो कोई चीज़ है तो जैसे मेरी घड़ी, मेरी शर्ट, इट हो गया। और ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादा होने पर हमने क्या लगा दिया, दे। जैसे देखो अब जो भारी जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो गए, दे हो गए। अब कई बार क्या होता है कि हम है ना इन लोगों का संबंध दिखाते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, हम इन लोगों का रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन मतलब संबंध बताते हैं। जैसे देखो ये टी शर्ट से मेरा रिलेशन है, ये मेरी टी शर्ट है, आप कहोगे सर ये आपकी टी शर्ट है। ये मेरी घड़ी है, आप कहोगे सर ये आपकी घड़ी है। ये हमारा बैच है। तो जब हम चीज़ों में रिलेशन दिखाते हैं, संबंध बताते हैं, तो संबंध बताने के लिए देखो क्या, आई का रिलेशन होगा तो बोलेंगे माय, यू का रिलेशन होगा तो बेटे बोलेंगे योर, वी का रिलेशन होगा तो बोलेंगे बेटा आर। इसे प्रोनाउंसिएशन देखो, माय, लोग बोलते हैं माई, माई नहीं बेटा माय, माई नहीं माय। और आपका है तो योर, हमारा आर। उस ही की कोई चीज़ है तो हिज, शी की कोई चीज़ है तो हर, इट की कोई चीज़ है तो इट्स, और दे की कोई चीज़ है तो देयर। बच्चों को है ना, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता ये देयर कौन सा होता है। ये जो THERE वाला देयर है ना बेटा, इसका मतलब होता है वहां पर। जैसे यहाँ हियर और वहां देयर। और जो अधिकार वाला होता है, जैसे आपने कहा ये जो बैग है ना, ये तो उन लोगों का है, ये जो बैग है ये उन लोगों का है, तो वे लोग तो ज्यादा हो गए, तो आप क्या कहेंगे, देयर बैग। और आप कहोगे बैग तो मेरा है, तो आप बोलोगे माय बैग। आई का रिलेशन माय से, मेरा बैग है माय बैग, ये तो आपका बैग है योर बैग, ये तो बैग हमारा है आर बैग, ये बैग तो उस लड़के का है हिज बैग, ये बैग तो उस लड़की का है हर बैग, और ये बैग तो उन लोगों का है तो देयर बैग। और ऐसे गाड़ी का एयर बैग होता है ना, गाड़ी का जो एयर बैग होता है तो आप क्या कहेंगे, इट्स एयर बैग। इट, गाड़ी इट होगी ना तो इट्स एयर बैग। तो ऐसे अब देखो हम सब लोगों के अपने ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स, तो हमने ड्रीम्स को हमें फॉलो करना है, तो हम क्या बोलेंगे, परस्यू आर ड्रीम्स, परस्यू आर ड्रीम्स। हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं। और ये ड्रीम मेरा है तो परस्यू माय ड्रीम्स, आपके हैं तो परस्यू योर ड्रीम्स। तो परस्यू वर्ड को देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं बेटा। परस्यू से हम एक तो क्या दिखा रहे हैं, परस्यू से क्या दिखा रहे हैं, परस्यू वर्ड का प्रयोग एक तो हम तब करेंगे जब अपनी हॉबीज होती हैं, हमारी जो हॉबीज होती है जब उनको फॉलो करते हैं तो परस्यू हॉबीज, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं तो परस्यू ड्रीम्स। और जब हम एजुकेशन में, जब हम
एजुकेशन में कोई भी चीज़ को हासिल करते हैं तो वहाँ पे आएगा परस्यू। जैसे कोई लोग बीए कर रहे हैं, कुछ बीकॉम कर रहे हैं, कोई 12th कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ये सब पढ़ाई में है। ये सब पढ़ाई की चीज़ें, और पढ़ाई की चीज़ों को जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम परस्यू बोलते हैं। जैसे परस्यू बीए, परस्यू एमए, परस्यू 12th। ये चीज़ें पता लगानी है आप लोगों को। एक वर्ड से हम कितने काम ले सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ बेटा। अब मैं आप लोगों से पूछूं, चलो जल्दी से एक रिकैप दो। मैं हॉबीज़ जो है, मेरी आदतें जो हॉबीज़ हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। कैसे बोलूँ? खाली टाइम में नहीं, पूरा सेंटेंस नहीं, मुझे वर्ड बताओ, कैसे बताऊँ, कौन सा शब्द है? परस्यू हॉबीज़। अगर मैं कह दूँ मेरा भाई बीए कर रहा है, मेरा भाई बीए कर रहा है, तो उसके बीए करने को अगर मैं बोलना चाहूँ तो किससे दिखाऊंगा? परस्यू बीए, परस्यू बीए। मैं अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहा हूँ, तो अपने ड्रीम्स को क्या कर रहा हूँ? परस्यू माई ड्रीम्स।